हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं थर्ड पार्टी रीडिंग लेके आऊँगी, तो मैं वो रीडिंग लेके आ गई हूँ। और ये जो फर्स्ट ये डेक है, ये डेक हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रख के मैंने इसको चुना है। इसको उस तरीके से मैंने क्लींस किया है, उसको उस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है। ये जो डेक है, ये मैंने आप दोनों के बीच में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसको लेके मैंने इसको प्रिपेयर किया है, इसको क्लींस किया है। ठीक है, अपना इंटेंशन इसमें डाला है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, आप सबकी सिचुएशन अलग है, मैरिड, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन है, आपको पता है आपकी अभी क्या सिचुएशन है। तो आप देख लेना। वैसे तो मैंने ये व्यूअर्स के लिए रखा है और ये थर्ड पार्टी के लिए, पर अगर आपको सिचुएशन आपकी इससे मैच करती हुई दिखती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कॉन्टैक्ट में है, या जो भी है, अभी जस्ट झगड़ा हुआ है, नहीं हुआ है काफ़ी समय, जो भी व्हाटएवर, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। हमारे व्यूअर्स आपके लिए, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ से जितना मैच करे रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है वो जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज बताएं। कुछ समय से ये आपको लेके एक कंफ्यूजन की स्टेट में, एक किसी से कंपेयर करने की स्टेट में तो रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है। वो कंफ्यूजन से अब बाहर आना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप हो चाहे आपका पर्सन हो, वो एक समय तक ही किसी चीज़ में झूलते रहना चाहता है। सबको एक निष्कर्ष पे आना होता है, सबको एक डिसीजन लेना होता है, सबको एक क्लैरिटी चाहिए होती है। तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके की क्लैरिटी अभी आपको लेके अपने लाइफ में ला रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। आप देख लीजिए किसका डोमिनेंस है, कुंडली के हिसाब से क्या आता है, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या आता है आप लोगों का। किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस पहले भी था और अभी भी है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। वो कोई तीसरा पर्सन जो कि आप लोगों की बातें इधर उधर करता है, उसका अभी भी मुझे एक प्रभाव दिख रहा है, एक उसकी मौजूदगी दिख रही है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में। थोड़े से कार्ड्स में और लूँगी। इस वक्त आपके पर्सन आपको अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन देख रहे हैं आपको बहुत सीरियस अपने लाइफ को लेके, बहुत सीरियस अपने गोल्स को लेके। ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए तो कोई कंट्रोलिंग फ्रेंड ये भी हो सकता है, तो उसको हम देख लेंगे। अभी 2 कार्ड्स में और ले लूँ, थोड़ा सा बस वेट कीजिएगा आप लोग। पर जो भी है, कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। ये आपके खुद के ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत करने का नतीजा है। किस चीज़ का नतीजा है ये आप लोग ही देख सकते हैं। वैसे एक इंतज़ार है आपके पर्सन को आपके कॉल का, अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो। और अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो ये पर्सन आपसे मिलने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस समय मिला जाए। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मैं पिक कर लूँ। आपके पर्सन आपके लिए, दे आर डैम सीरियस, डैम सीरियस। वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, वो अपने जीवन साथी के रूप में आपको देख रहे हैं। गुस्सा है क्योंकि आपने जताना छोड़ दिया है कि आप इसको कितना प्यार करते हो। आपने अब ये दिखाना शुरू कर दिया है, या दिखाना नहीं भी शुरू किया है, तो आपने अपने कर्मों से, आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे इसको जलाने के लिए, चाहे जलाने के लिए नहीं भी, क्योंकि मुझे ना आप अपनी मस्ती में दिख रहे हैं।
और यही चीज़ आपका पार्टनर भी देख रहा है कि आप तो अपनी मस्ती में है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये नहीं है तो चलो, कोई मिला तो भी ठीक है, कोई नहीं मिला तो भी ठीक है। अब तक जैसे इतनी कट गई है वैसे आगे भी कट जाएगी। कोई साथ मिल जाए, कोई अच्छा साथ निभाने वाला मिल जाए तो और भी अच्छा है। ये कहीं न कहीं से उनको ऐसी भनक लग तो रही है, कोई तीसरा बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर तीसरा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी सच्चाई, उसकी जो शुद्धता है, वो जो भी बता रहा है आपके बारे में, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, उसकी सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त, और एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, एक कमिटमेंट जिसमें हो, जिसमें वो जब ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो आपका भी साथ हो। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप में से कुछ लोग, या हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ पहले थे, अभी या तो सेपरेटेड है, या तो फिर आप लोगों का मे बी डिवोर्स हो चुका है। इसके कुछ चांसेस हैं, वैसे काफ़ी कम चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये अपने फैमिली में या तो इन्होंने अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई-बहन या बहनों या भाभी किसी को बताया है, हो सकता है पेरेंट्स को भी बताया होगा। नहीं बताया है तो वो उन लोगों से आपके बारे में बात करना चाहते हैं। वो उनको बताना चाहते हैं, वो उनको आपकी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों ने पिक्चर दिखा दिया है। समहाउ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ ख़ास दिक्कत अभी नहीं आ रही है। उनकी फैमिली, अगर समझाया जाए तो ऐसा लगता है काफ़ी ओपन माइंडेड है। इनकी जो फैमिली है वो इनके एक तो इनकी एज होती चली जा रही है, कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो रही है, 35 प्लस है, 40 प्लस में, तो मैच्योर एज में जा रहे हैं धीरे-धीरे, तो उनको लगता है कि बस ये सेटल हो जाए और अच्छे पार्टनर के साथ रहे, ताकि इसका मतलब सेटल देख लें, वो अपने बच्चे को सेटल देख लें। इसके पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग हो सकती है, तो मे बी इसके पेरेंट्स जो है वो खुले विचारों के हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के मन में एक ऐसा सपना है, एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी फैंटेसी है। आप आप लोग सब एक साथ सॉरी, आप लोग सब एक साथ रह रहे हैं, उनका परिवार है, आप हो, इनका फैमिली आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप इसके परिवार की रिस्पेक्ट करते हो, सब मिल-जुल के रहें। तो ऐसा एक सपना है आपके पर्सन का। जब अगर मैं कहूँ, आप लोग अराउंड मे बी 28, 29, 30 और 30 प्लस ऑनवर्ड्स हैं, तो जहाँ पे ये अपना डिसीज़न ले सकते हैं, शादी का डिसीज़न ले सकते हैं। करियर वाइज़ ये सेटल्ड है, करियर वाइज़ आपको देख रहे हैं सेटल, और बहुत मेहनत करते हुए, नई-नई चीज़ें अपने ऊपर ट्राई करते हुए। किसी के हेयर, अगर आप लोगों के स्ट्रेट हेयर थे, आपने कर्ल किया है, आपके अगर कर्ली हेयर थे तो आपने उसको या तो वेवी करके छोड़ दिया है, या तो स्ट्रेट कर लिया है। अगर आप पहले ट्रेडिशनल पहना करते थे तो अब आपने वेस्टर्न पहनना शुरू किया है, या सिर्फ़ अगर आप जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स में रहते थे तो अब आपने ड्रेसेस पहनना भी स्टार्ट कर दिया है। मे बी शर्ट्स एंड बोहेमियन स्टाइल ड्रेसेस में आप चले गए हो और एन्जॉय कर रहे हो। अब और आपने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर में। अब उस फ्रूट को, अब उस वो जो फल अब है, उसके स्वाद को अब आप चख रहे हो, जिसको पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से सेल्फ लव की कंडीशन में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, वो जो थर्ड पार्टी है, उसका एक अलग ही एजेंडा है आपके पर्सन के साथ में, और वो है कि कंट्रोल में रखना है आपके पर्सन को, वो है कि जाने नहीं देना है, चाहे झूठ बोल के, चाहे सच बोल के, चाहे मैनिपुलेट करके, आँसू बहा के, मगरमच्छी आँसू भी दिखाना, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ना, ये मगरमच्छी आँसू दिखाने में और 2 लोगों को लड़वाने में बहुत एक्सपर्ट होती है ये। समटाइम्स ये अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन समटाइम्स ऐसे जो लेडीज़ हैं वो घर की भी लेडीज़ होती हैं, मदर होती है, भाभी होती है, ननद होती है, कुछ भी कोई सा रिश्ता, मेल पर्सन होते हैं ऐसे, क्योंकि वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि अपने कंट्रोल पे, अपनी उँगलियों पे पपेट्स की तरह, कठपुतली की तरह नचाया जाए, और उसके लिए जो करना पड़े वो कर सकती हैं। तीखा बोलना, तेज़ बोलना, इसकी जो आप देखोगे ना, अगर आपको पता है इनके घर की किसी लेडी या फिर अगर थर्ड पार्टी है उसके बारे में, तो इसकी बातों में ना नरमी नहीं होती है, इसकी बातों में एक अजीब-सा रूखापन होता है, एक अजीब-सा
चिड़चिड़ापन होता है, हमेशा भौवें जो है वो सिकुड़ी हुई रहेंगी, और मुँह पे जो स्माइल भी रहेगी वो बड़ी फेक सी रहेगी, बहुत बेकार सी रहेगी, जो देख के लग जाएगा कि इसके जो चेहरा पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि इसके दिल में कुछ और है और ये सामने कुछ और दिखा रहा है। तो आपके साथ होना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज आप लोगों का रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है, और आपके पर्सन की थिंकिंग इस वक्त आपके लिए चेंज हो रही है। पर ये दोनों ही जो इस वक्त आपके पर्सन का व्यक्तित्व शो कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव और कोल्ड बिहेवियर दिखाने वाले, एक रूखा सूखा बिहेवियर दिखाने वाले व्यक्ति का शो कर रहा है, जिसको अगर किसी से प्यार भी है, वो चाहेगा कि वो तब उसको प्यार देगा जबकि दूसरा उसकी उंगलियों के इशारे पे नाचेगा, उसके कहे अकॉर्डिंग चलेगा, वो कहे उठो तो उठे, वो कहे बैठो तो बैठे। पर ये स्कोप अब आप उसको नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने अपना समहाउ अपने ऊर्जा पे काम करते हुए, अपने व्यक्तित्व पे काम करते हुए, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपनी पढ़ाई को संभालते हुए आपने ये तो उसको शो कर दिया है कि अगर तुम अपने लाइफ के ठेकेदार हो तो मैं भी अपनी लाइफ की ठेकेदार हूँ, और तुम मैनिपुलेट करके अपने आप को बड़ा समझते हो, और मैं अपने आप को खुश रख के बड़ा समझती हूँ, बड़ा भी नहीं समझती हूँ। इनफैक्ट आपकी ऐसी मंशा ही नहीं है कि आप किसी को बड़ा दिखाइए। आप तो अपने में एकदम मस्त नज़र आ रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फैमिली के साथ समय बिताना, अगर फैमिली से दूर रह रहे हैं, कहीं दूसरे शहर में आप लोग नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए गए हैं, तो खुद में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी इस वक्त आपकी ऊर्जा है। ओके, मैं ज़रा एक कार्ड बस यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। आपके जो पर्सन है, आपको पाने के लिए और आप दोनों को एक होने के लिए जिस समझदारी, जिस बैलेंस की ज़रूरत है, ये व्यक्ति उस बैलेंस से भाग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसको शायद ये जानते हैं कि वो आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो कहीं न कहीं स्टिल उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। जिस भी रीज़न से हो, प्यार है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, कुछ है, अम, कुछ भी रीज़न, तो एक चेंज से घबराना कि इतना बड़ा स्टेप वो कैसे ले आपकी तरफ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिख रही है, क्योंकि अभी मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई नहीं किया था। जो जो व्यक्ति चेंज से घबराता है, बदलाव से घबराता है, उसमें पेन होगा, दर्द होगा, कुछ पीछे छूटेगा, लेकिन आगे एक नई सुबह है, एक न्यू मॉर्निंग है जिसमें फ्रेशनेस है, और वो फ्रेशनेस यहाँ आपके अंदर है, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, वो हीलिंग आपके अंदर में है, और उसी चीज़ से आपके पर्सन इस वक्त भाग रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, यहाँ थर्ड पार्टी के अलावा भी कुछ इनके आसपास में, अच्छा जी, थर्ड पार्टी भी है। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे कार्ड क्या आया है ना, आपके पर्सन के जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, एकदम अंतरंग मित्र जिसको बोलते हैं, उन अंतरंग मित्र से आपके पर्सन ने पूछा है कि देखो मेरे पास ये दो लोग हैं, ये दो ऑप्शंस हैं, अब तुम बताओ कि मुझे किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक है जिसको मैं ऑलरेडी डेट कर रहा हूँ और दूसरा है जिससे मैं अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। तो अभी मैं एक जेंडर लेके चल रही हूँ, तो वो कहते हैं कि शी इज़ द वन और वो आपके बारे में है ऑफ कोर्स। तो वो उससे पूछते हैं, तो मत सबके अलग अलग होते हैं। वो जो दोस्त है ना, वो जो ओपिनियन देते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी से पता भी लगवाया है। किसी किसी के केस में, हर किसी के लिए नहीं होता है, किसी और खास करके किसी फीमेल से पता लगवाया है। वो फीमेल ने आपके बारे में बड़ी गंदी चीज़ें बोली हैं। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन के मन में कन्फ्यूजन है, और आप नहीं दिखा रहे हो ना अपना प्यार, आप अब इसको पैम्पर नहीं करते हो, आप इसका हालचाल नहीं पूछते हो,
आपके वो अच्छे रोमांटिक वाले और बड़े वैसे सेंशुअस वाले मैसेजेस नहीं जाते हैं, वैसे कॉल्स नहीं जाते हैं आपको, तो ये खुद ही अपनी लाइफ में इतना रूखा-रूखा सा हो गया है, इसको इसको गुस्सा आता है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है वो? क्यों आपके बारे में, कि क्यों मुझे प्यार नहीं करती? क्यों मुझे वो शो नहीं करती है जो पहले शो किया करती थी? और लोग हैं वो चढ़ा देते हैं कि देखो उसे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है। क्या हुआ तुमने चीट किया तो? यू आर अ मैन। क्या हुआ तुमने चीट किया तो? क्या हुआ तुमने 2 लोगों को ऑप्शन रखा तो पूरी दुनिया तो रखती है, तुमने रखा तो क्या हुआ? ऐसे उसको उतना भाव मत दो, नहीं तो वो सर पे चढ़ जाएगी। कहीं कोई कहता है कि नहीं, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। हर तरीके के लोग होते हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, मिलाने वाले या चीज़ों को चाहते हैं जो कि ठीक हो जाए, दोस्त का घर बस जाए, या पेरेंट्स चाहते हैं, सब थोड़े कम ही लोग होते हैं ना। मोस्टली लोग अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चलाते हैं। तो कोई यहाँ पे है जिसको ना बहुत फ़ायदा निकलता है आपके पर्सन से, आपके पर्सन उसको फ़ाइनेंशियली हेल्प करते हैं, और लेकिन ये जो है ना, इसकी जो इसके कैरेक्टर में भी खोट है, इसकी नीयत आपके पर्सन के प्रति जो है उसमें भी खोट है। कैरेक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वैसे कार्ड्स आए हैं। मान लीजिए एक बार को कि इसका कैरेक्टर में अगर खोट नहीं है तो भी अ, समाज में ऐसी उसकी छवि बनी हुई है कि उसका जो कैरेक्टर है वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है। पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि कैरेक्टर की जब बात आती है ना, तो और ख़ास करके महिलाओं पे अगर सबसे पहली चीज़, अगर कोई कुठाराघात करता है, अगर कोई चाहता है कि एकदम बर्बाद कर दे किसी ख़ास करके महिला को, तो वो उसके कैरेक्टर पे बोल देगा। तो इस पे आप मत जाना कि सच में ये वैसी होगी, नहीं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ फ़ायदा तो इसका आपके पर्सन से ज़रूर निकलता है। तो उसको लगता होगा कि अगर आप उसकी लाइफ़ में आ गए, आप इसको समझ जाओगे, यू आर ऑल्सो फीमेल, आप एक महिला हैं, तो इसकी जो ट्रू इंटेंशंस है टुवर्ड्स आपके पर्सन टुवर्ड्स यू, आपको अगर पता चल गया, तो हो सकता है आप कहोगे अपने पार्टनर को जब भी आप लोग साथ में आओ कि इसको निकालो फिर अपनी लाइफ़ से। यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं। किन्हीं के लाइफ में 2 तो एटलीस्ट हैं, और ये कोई कॉलेज फ्रेंड, ये कोई काम कहीं काम करने के लिए किसी साइट पे जाते हैं, कहीं लोगों से मिलते हैं, वो, और नहीं तो फिर जो यार दोस्त हैं, ओके? और दूसरी थर्ड पार्टी। तो ये आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स है, ठीक है? मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। चलिए, अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। ऑलराइट, थर्ड पार्टी के लिए वो क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, डिवाइन प्लीज बताइएगा थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, ये कार्ड आया ही है तो इसको लेना भी चाहिए। एक चीज तो यहाँ पे ये है कि ये थर्ड पार्टी को कुछ समय से इग्नोर कर रहे हैं। कुछ समय से इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी इनको रीच करने की कोशिश कर रही है, वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे ऐसी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, 5 ऑफ वांड्स। ये बस जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता, कि बस एक जो रस्सी है, मान लीजिए वो किसी रस्सी, एक मोटी सी रस्सी है, उसके नीचे कैंडल जल रही है, और वो उसकी लौ उस रस्सी को जला रही है, जला रही है, जला रही है, और बस इतना सा सिरा वहाँ पे रह गया है, और बस वो चीज़ अब जैसे किसी भी क्षण ये टावर मोमेंट उन उन दोनों के बीच में आ सकता है, किसी भी क्षण। थर्ड पार्टी को वो पसंद करते हैं,
बट ये है कि थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा इमोशनल लगती है। उन्होंने ना थर्ड पार्टी को, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे शुरू से ही इग्नोर किया है इस व्यक्ति ने। शुरू से ही कभी उसके साथ रिलेशनशिप को निभाने की बड़ी अच्छी कोशिश नहीं की है। हमेशा कमी रखी है उसको खुश करने में, हमेशा एक दूरी उससे बनाए रखी है। और जब भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इमोशंस में आके आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है। आप लोग, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आपको लगता है ये आपसे मैच कर रहा है तो आप इसको रख लेना और ये फिर थर्ड पार्टी की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। जितना मैच करता है रखें, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके पर्सन की थिंकिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है और वो भी अपराइट में है, दैट मीन्स कि वो थर्ड पार्टी को एक अबंडेंट महिला के रूप में देखते हैं, एक अबंडेंट पर्सन, फैमिली से सब कुछ वेल टू डू है, लेकिन अब थोड़ी वो उदास उदास रहने लगी है, थोड़ा अकेलापन दिखता है। और आपके पर्सन कुछ खास उसके लिए कर नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ मन में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि जाना चाहिए उसकी तरफ, नहीं जाना चाहिए, क्या करें, मुश्किलें काफ़ी हैं वहाँ पे। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी अभी थर्ड पार्टी की तरफ के लिए, मैं थोड़ा और आपको बताऊंगी। तो इस वजह से भी, क्योंकि अच्छे से थर्ड पार्टी को ट्रीट नहीं किया गया है, तो थर्ड पार्टी भी उनकी तरफ अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने ना काफ़ी अन्याय किया है थर्ड पार्टी के साथ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, उसके साथ अन्याय किया है। वो फीलिंग्स उसके लिए भी रखते हैं, लेकिन अट्रैक्शन मुझे आपके पर्सन का आपकी तरफ ज़्यादा दिखता है। आपकी तरफ आपका जो स्पार्क है, आपका, मैं अगर एकदम क्लियरली बोलूँ तो आपका जो फेस है वो ज़्यादा उनको इंथुजियास्टिक लगता है, वो ज़्यादा चपल, चंचल और चंचलता से भरा हुआ और अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपकी तरफ ज़्यादा है इस वक्त। थर्ड पार्टी के लिए गलत फीलिंग्स यहाँ पे नहीं है, अच्छा मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के लिए ज़रूर रेस्पेक्ट है कि ये एक बहुत अच्छी लेडी है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, और उन्होंने उसके साथ गलत किया है। उन्होंने उसको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक उसके साथ नहीं किया, उतना सम्मान उसको नहीं दिया, और अच्छे से कभी उसके साथ रिश्ता नहीं रखा है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ में। ज़्यादातर इन दोनों के बीच में अगर रहा है तो लड़ाई झगड़ा ही रहा है, और कुछ समय तो या ज़्यादातर समय ये लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में ही रहे हैं। मन में फीलिंग्स अभी भी है, मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखा है, लेकिन वो नीचे ड्रॉप हो गया है और थोड़ी दूर जाके वो ड्रॉप हुआ है, तो मैं उसको उठाऊंगी नहीं अभी, मैंने बस उसका मैसेज ले लिया। ज़्यादातर इन दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन रही है, और आपके पर्सन अब लगभग लगभग गिव अप कर रहे हैं, लगभग गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा पेन इस रिश्ते का वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत पेन है इस रिश्ते में, काफ़ी पेन है। आपके पर्सन को शायद जिस तरीके का अटेंशन चाहिए था थर्ड पार्टी से, जितना वो चाहते थे कि वो इंटरेस्ट दिखाए, वो इंटरेस्ट नहीं आ पाया थर्ड पार्टी में, और आपके पर्सन भी उतना फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो पाए। मैं ये इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पर्सन को वो फिजिकल अट्रैक्शन होता, ये जी जान जुटा देते थर्ड पार्टी की तरफ जाने के लिए। ये फिर उसको उसे ये नो कांटेक्ट करना या लड़ाई झगड़े करना या गुस्सा दिखाना, वो उस तरीके की चीज़ें नहीं करते, उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर वो थोड़ी सिंपल है वो बहुत अच्छी, वो, लेकिन वो थोड़ी सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा चटक मटक ये चीज़ें उतना नहीं, उसको वो चीज़ें नहीं पसंद है। वो थोड़ा सिंपल लाइफस्टाइल, सीधी सीधी बात करना, उस तरीके से वो, उसको थोड़ा पसंद है। जिम्मेदारी से घर परिवार को देखना, जैसे होता है ना, हस्बैंड बच्चे सबको जिम्मेदारी से निभाना, और बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस भी नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से ड्रेसअप होना, बहुत नीटली टाइडली, और
रिस्पेक्ट की नज़र से आपके पर्सन उसको देखते हैं, लेकिन ये आपके पर्सन को चाहिए नहीं। आपके पर्सन को चाहिए बहुत अच्छा एकदम मस्त जैसा दिखाते हैं ना मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में दिखाते होंगे। मैं तो सीरियल्स तो नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं मूवीज़ भी नहीं देखती हूँ, पर जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है तो बिल्कुल उस तरीके से बना ठना हुआ वो अपने पार्टनर को देखना चाहते हैं। मैं इसमें गलत नहीं कह रही हूँ, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, और ये बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। शादी अपनी ही चॉइस से करनी चाहिए, किसी दूसरे की चॉइस से नहीं, क्योंकि अपनी चॉइस में लोग एडजस्टमेंट ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं कि मैंने ही तो चुना था, मेरी ही तो पसंद थी। तो जब पसंद कोई करता है तो उसको पूरी शिद्दत से फिर उसके साथ निभाने की कोशिश भी करता है, वो पूरा ट्राई करता है कि नहीं इसको आगे ले जाना है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में एक और चीज़ क्या हो रही है उन दोनों के बीच में कि आपके पर्सन भी थक चुके हैं, और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत थर्ड पार्टी के साथ अच्छा किया है, बहुत उसको मनाने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा यही कहूँगी कि इनजस्टिस हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में, अगर मैं उसकी एनर्जी देखूँ यहाँ पे तो। ये जो एनर्जी यहाँ पे आई है ना, ये किसी दोस्त की है। ये जो मैं कह रही थी ना मनी से रिलेटेड एंड ऑल, कोई है यहाँ पे उनकी दोस्त या उनका दोस्त आपके पर्सन का, जो इस तरीके की एनर्जी रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में अब रोमांस नहीं है, और इम्पेशेंट हो चुके हैं दोनों। कुछ स्पार्क नहीं बचा है, कोई रोमांस नहीं है। पसंद है क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें होनी थी तो पसंद तो है। घर वाले यहाँ पे राजी नहीं है। ये रहा ना स्ट्रेंथ का कार्ड, घर वाले यहाँ पे राजी नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, जबकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आपके लिए आपके पर्सन के घर वाले लगभग लगभग राजी हैं, ठीक है। अगर आपकी फोटोग्राफ और आपके डिटेल्स बताए हैं तो वो अग्री कर चुके हैं आपके लिए। यहाँ थर्ड पार्टी के लिए वो लोगों ने अग्री नहीं किया है, तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के को लेके और उसके रिश्ते को लेके। पसंद करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि पसंद नहीं करते हैं, पसंद अभी भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जितनी अच्छी है, हाँ मैं कह रही हूँ वो अच्छी है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग अकॉर्डिंग अगर वैसे कार्ड्स आए हैं तो वो बहुत अच्छी है। बट वही है ना, आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, इंटरेस्ट शो नहीं करता है, वो लोग बात नहीं करते हैं, और अब तो गिव अप भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी गिव अप, मैंने बोला ना बस थोड़ी सी रस्सी जलनी बची है, और जैसे ही एक लॉ ऊपर उठेगी, वो जो इतना सा जो सिरा जुड़ा हुआ है ना, वो जैसे ही जलेगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। आपके पर्सन और पेन में नहीं रह सकते, दर्द में नहीं रह सकते। थर्ड पार्टी ने उनको पैम्पर करना बंद कर दिया, उनका ख्याल रखना या लल्लो चप्पो करना, वो सब चीज़ें वो नहीं कर सकती, वो झूठा दिखावा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको वो चीज़ मिल ही नहीं है आपके पर्सन से कि वो आपके पर्सन को वो सब चीज़ें दिखा सके। तो अभी थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन के साथ ये रिश्ता रिस्की लगने लग गया है, और आपके पर्सन को भी। थर्ड पार्टी ने काफ़ी वेट किया है आपके पर्सन का, लेकिन आपके पर्सन ने मे बी जैसा भी रिश्ता रखा है, बातचीत थोड़ी बहुत रखी है, फिर बात करना बंद कर दिया है, इधर कहीं पे और डेटिंग उसने कंटिन्यूड रखी। आपको हो सकता है डेट करते रहे हों वो, तो आप देख लीजिएगा कि किससे आप ज़्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी, मैं उसकी भी फीलिंग्स बता देती हूँ कि उसने इस रिश्ते को ख़त्म समझ के रखा है, और वो नहीं चाहती है कि वो और कोई इमोशनली यूज़ कर सके। मे बी थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है शायद उसके प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना पैसे से काफ़ी अबंडेंट है। उसको काफ़ी सारा मिला हुआ है, उसका जो भी उसकी फैमिली है उससे उसको अच्छा खासा पैसा मिला हुआ है। वो खुद भी अर्निंग है, तो कहीं से भी ना मनी की कमी तो नहीं है। पर यह है कि शी इज़ मैच्योर, बहुत शांत स्वभाव हो सकता है, और कभी शायद पहले ऐसा नहीं था। पर इस रिश्ते में आने के बाद से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है। थर्ड पार्टी को उसका जैसे मनोबल तोड़ दिया गया है, बिल्कुल जैसे उसको उसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना उसको उसके साथ अच्छा नहीं किया है, उसको डोरमैट की तरह यूज़ किया है। और अगर वैसे यूज़ नहीं किया है तो भी उसको कम से कम रिस्पेक्ट
के साथ तो नहीं ट्रीट किया, मोस्टली अवॉइड किया है, मोस्टली कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उसको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद उसके अंदर में कमी है। वो तो बहुत मुश्किल से थर्ड पार्टी ने अपने आप को संभाला हुआ है। और देखते हैं थर्ड पार्टी की फीलिंग्स थोड़ी सी हम देख लेते हैं। आप लोग तो बिल्कुल मस्त हो, आपको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई क्या समझता है नहीं समझता है। आप उतने ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं हो यहाँ पे। थर्ड पार्टी वेट कर रही है आपके पर्सन का, 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी वेट कर रही है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन अभी वो बिल्कुल भी नहीं लेगी। ओके, उन दोनों के बीच में कुछ कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे पंगा है। एक चीज ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन के साथ मैरिड है, देख लीजिए आपसे जैसे रेजोनेट करे, या फिर थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड हो सकती है और आपके पर्सन उसको पसंद आ गए होंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं, जिनके कम चांसेस है, तो फिर हो सकता है कि वो चाहती हो, उसके मन में है कि अगर उन दोनों का रिश्ता हो जाता, शादी हो जाती तो अच्छा रहता। यहाँ पे ये चीज भी है। मैंने आपकी एनर्जी नहीं देखी, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हो। मैं थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा फ्यूचर के कुछ कार्ड्स निकालूंगी जो कि डिवाइन की तरफ से होगा। आप इस पर्सन के क्या क्या फील करते हो, आप इस पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं। ओके, आपका ऐसा है, हमारे व्यूअर्स का अगर मैं आपका देखूं, आपका ऐसा है कि कुछ रोमांस मिसिंग है आप लोगों से, थोड़ी बहुत। अगर साफ दिल से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो आपको फील होता है कि ये व्यक्ति तो बहुत मैनिपुलेटिव है और आपको रिश्ते में चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, आपको रिश्ते में चाहिए बराबरी। अगर मैं प्यार देती हूँ तो तुम मुझे प्यार दो। अगर जब तुम्हें इंटीमेसी की ज़रूरत होती है या तुम्हें डेट करना है मुझे, तुम जब मिलना चाहते हो, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो फिर मैं जब मिलना चाहूँ, जब मेरा मन हो इंटीमेसी के लिए या डेटिंग के लिए, तो तुम अवेलेबल रहो, समय निकालो। इस तरीके का बैलेंस आप चाहते हो। आप चाहते हो कि अब आपके साथ न्याय हो। और आप ये भी देखते हो कि ये बहुत ये जो भी व्यक्ति है ना, ये जो पर्सन है, आप इसको देखते हो कि ये बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है अपने बारे में, और इसको लगता है कि जब जिसको चाहे वैसे नचा सकता है। थोड़ी मुझे एनर्जी वैसे भी पहले यहाँ पे आई थी, मैंने कहा वेरी इगोइस्टिक, वेरी जिद्दी, बहुत घमंडी एंड मैनिपुलेटिव ऑल्सो, झूठ बोलने में माहिर और मैनिपुलेट करने में माहिर। तो आप वॉक अवे तो नहीं किए हो, आपने इसको छोड़ के आगे आप बढ़े तो नहीं हो, लेकिन ये कर सकते हो आप, पर उसके लिए आप समय का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप समय का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो आप फिर शायद वेट कर रहे हो कि वो उसका सेपरेशन हो, जिसके मुझे थोड़े चांसेस कम ही लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे किसी के साथ किसी का सेपरेशन या मैरिज टूटना, ये चीज़ें तो मुझे नहीं दिख रही हैं। तो उसके मुझे काफ़ी कम वाइब्स आज आज की रीडिंग में आ रही है। और आपके पर्सन आपके साथ ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहते हैं। घर वाले से अगर बात किए तो घर वाले भी उनके मान चुके हैं, नहीं माने हैं तो आपके पर्सन इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अपने घर वालों को मना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फ्यूचर में देखते हैं अब डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। फ्यूचर में डिवाइन इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। तो अभी तो जो पलड़ा है वो आप लोगों का ही भारी पड़ रहा है एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी, क्योंकि आपका अट्रैक्शन, आपका पर्सनालिटी, एवरीथिंग वो खींचता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ। यहाँ आप लोगों में से किन्हीं के केस में वही चीज़ है, शायद किन्हीं का डिवोर्स केस चल रहा है, जो भी मैंने लास्टली बोला, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। ठीक है,
तो जैसा मेरा इंट्यूशन आया था वो बिल्कुल सही था। किन्हीं के केस के लिए तो आपको उस चीज़ का वेट करना पड़ सकता है, अगर आप उनके लिए जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। तो आप लोगों का ये रिश्ता थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर इमीडिएटली कहीं से बाहर निकल के आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते भी हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। फिर वो तुरंत से कोई बड़ा कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, इवन दो वो उनके माइंड पे होगा तो भी, क्योंकि कहीं न कहीं से इनको अपने घर वालों से भी पूरी सहमति चाहिए होगी। और आप लोग में से किन्हीं का ऐसा है कि यहाँ पे कास्ट एकदम ऐसा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उस कास्ट में शादी की जाए या उस रिलीजन में, डिफरेंट रिलीजन में शादी की जाए। तो ये चीज़ों की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है आप लोगों में से किसी के लिए, जिसके लिए आपके पर्सन जो है अपना टाइम लेंगे यहाँ थोड़ा आपके लिए, ठीक है। चलिए थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं। तो थोड़ा आपको मैं कहूँगी 20-25 दिन से लेके 1 महीने तक में आप देखोगे कि आप लोग अभी जैसी सिचुएशन अभी है वैसी चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मिल रहे हैं, आप लोग जो लोग बातें कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो फिर जाने देना आप ये चीज़ें। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या हो सकता है, कमिंग फ्यूचर उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है। हीलिंग चलेगी, हीलिंग चलेगी यहाँ पे, और कोई एक जो है वो वॉक अवे करेगा, अपनी हीलिंग के लिए वॉक अवे करेगा, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वॉक अवे करेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जर्नी खत्म कर रहे हैं आगे बढ़ने के, वही है, सेपरेशन ही दिख रहा है। मैंने बोला ना थोड़ा सा ही सिरा बचा हुआ है, और बस वो अब खत्म पे ही है इन लोगों का। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी दोनों मिलके अपने ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों मिल नहीं रहे हैं, दोनों बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और अपने मन की शांति के लिए ये दोनों ही अभी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड हो सकती है, ये चीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मैं ये कार्ड बता देती हूँ आप लोगों को, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है हीलिंग है, यहाँ पे है कांटेक्ट खत्म करना, मिलना खत्म करना, कोई जर्नी है उसको स्थगित कर देना या कैंसिल कर देना या पोस्टपोन करना, ऐसी चीज़ें। क्यों? अपनी मन की शांति के लिए। तो कोई यहाँ पे ज़रूर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी जो है किसी और के साथ मैरिड हो सकती है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, उनके लिए अगर ये पर्सन, अगर ये जो थर्ड पार्टी है वो वाइफ है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर ये उसकी वाइफ है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि ये पर्सन अपनी वाइफ के पास वापस लौट जाएंगे, और उनका जो खुशहाल हंसी खुशी भरा जीवन है, अगर ये मैरिड है तो मैं उस केस में बता रही हूँ, फिर वो इन दोनों के बीच में फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ इन लॉज के बीच की भी चीज़ है यहाँ पे, तो उससे खैर आपका कोई मतलब नहीं है। फिर ये पर्सन वापस लौट जाएंगे अपनी वाइफ के पास, अपने घर को, अपने बच्चों, अपने जो भी समाज है, इन सब चीज़ों को वो ठीक करने के लिए। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको एक एक करके बहुत अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ओके, पर जिस केस में ये मैरिड नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में, तब तो मुझे पूरा का पूरा सेपरेशन दिख रहा है, पूरा एकदम अलग होंगे ही दोनों। और क्यों होंगे? क्योंकि आपके पर्सन को अपनी लाइफ बसानी है, आपके पर्सन को, और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आ चुका था, तो वो आपको मैरिज का प्रपोजल भी देंगे, लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ में सब कुछ सेटल हो जाएगा कि बस उधर खत्म है हर कुछ, और डिसाइड कर लेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं, अभी तो ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में, थोड़ा उधर मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा इधर, वैसे उधर तो कांटेक्ट नहीं ही है लगभग, या अगर बातचीत होती भी है तो कुछ बचा नहीं उन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे एनर्जी आई मैंने आपको बता दिया। हाँ, रेस्पेक्ट है थर्ड पार्टी के लिए, पसंद भी करते हैं,
पर उसको बताते नहीं है ये चीज़। उसको लगता है कि थर्ड पार्टी झुके तो वो उसको अपना प्यार देंगे या कुछ करेंगे। ऐसी जिद है आपके पर्सन की। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपके मैरिड अनमैरिड सिचुएशन से आप लोग प्लीज़ कनेक्ट कर लेना। इतना मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जिस एनर्जी में हो ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आप लोग ऐसे ही मस्त रहो। जिसको आपकी कदर करनी होगी वो करेगा। इनफैक्ट मैं थर्ड पार्टी के लिए भी कहूँगी कि वो इतने उदासी से निकले। मैं थर्ड पार्टी को कह तो नहीं सकती हूँ, लेकिन उसको भी ट्राई करना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए थर्ड पार्टी को आपसे। जैसे आप मस्त मौला से रहते हो वैसे ही वो भी रहे। आई होप आपको रेटिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।